जहां एक तरफ यूएई और सऊदी अरब ने बाइडेन को दे दिया है फटका, सुपर पावर बाइडेन को, लेकिन अमेरिका ने दूसरी तरफ भारत के लिए खोल दिया है खजाना। और ये खजाना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के पास एक ऐसा मौका मिला है जिस मौके से भारत सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और भारत कैसे इस मौके को फायदे में बदलेगा, खैर जानेंगे अचानक से अमेरिका ने कैसे भारत के लिए ये खजाना खोला है। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका को रूस के साथ खुंदस निकालनी है और इसकी प्लानिंग 2021 से ही अमेरिका ने कर ली थी। और 2021 में कुछ ऐसे फैसले कर लिए थे जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अचानक से अमेरिका को ऐसा लगा कि रूस की मदद कोई कर सकता है तो वो कर सकता है चीन। इस वक्त रूस के ज्यादातर मॉल और ज्यादातर शॉपिंग सेंटर में जितने भी पश्चिमी फोन इलेक्ट्रॉनिक सामान थे सब कुछ बाहर निकल चुका है। वो अब वहाँ पे नहीं है, खाली हो गया है वो बाजार। लेकिन यहाँ पर चीन के माल ठसे हुए हैं। अब चीन के माल भरे हुए हैं। वैसे तो आपको बता दें रूसी लोग भी चीन के माल से खुश नहीं है, लेकिन वेस्टर्न देशों ने, कंपनियों ने जिस तरीके से रूस से बाहर निकलना शुरू किया है और कोई चारा नहीं है। अब इन सब मौकों में रूस खुद के फाइटर जेट से लेकर मोबाइल से लेकर हर चीज के लिए इस्तेमाल करता है सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर बड़ी मात्रा में आता है चीन के साथ, ताइवान के साथ। इस दुनिया में ताइवान जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। ताइवान चिप बनाने में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन चीन भी बड़ी संख्या में बनाता है और इसका निर्यात करता है रूस को। अब ऐसे में अमेरिका ने चीन को ये कहा है कि अगर तुमने सेमीकंडक्टर के मामले में रूस को मदद की तो हम तुम्हारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। आखिर अमेरिका ऐसा कैसे कह सकता है? वो चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैसे तबाह करेगा? तो आपको बता दे, चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अमेरिका के एप्पल और अमेरिका के एलाय साउथ कोरिया के सैमसंग ही काफी है। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है वो एप्पल और सैमसंग कंपनी बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करती है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक काम कर सकता है अमेरिका कह दे कि ये कंपनियां अब चीन से सेमीकंडक्टर नहीं खरीदेंगी, तो फिर कहां से पूरा करेगा अमेरिका खुद तो बनाता है नहीं। तो अमेरिका ने इसकी तैयारी 2021 में ही शुरू कर दी थी, जिसका फल अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहली बात तो ये कि ताइवान सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन अमेरिका को ताइवान पे भी भरोसा नहीं है। ताइवान पे इसलिए भरोसा नहीं है कि कल को अगर चीन ने बड़ा हमला कर दिया और ताइवान को कब्जे में ले लिया तो फिर ताइवान की ये जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन हाउस है वो पड़ा रह जाएगा। ये पड़े रहने का मतलब है ताइवान सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो फिर इसका उपाय कैसे निकाला जाए? 2021 से ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई। 2021 में ही क्वाड में भारत को ये समझा दिया गया कि आपको सेमीकंडक्टर का हब बनना है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव प्लान भारत सरकार ने लॉन्च भी कर दी। और आप देखेंगे फॉक्सकॉन और मेदांता ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण भी कर रही हैं। इस दिशा में भारत ने आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया है। अब अमेरिका ये चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर का हब बन जाए भारत और भारत से ये सप्लाई आए। हालांकि भारत ताइवान की जगह तुरंत तो नहीं ले पाएगा, लेकिन 5 से 7% भी अगर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भारत में होने लगता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भारत के पास ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसे भारत हर हाल में खोना नहीं चाहता है। इसलिए भारत ने भी 75,000 करोड़ की तुरंत इंसेंटिव की घोषणा कर दी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने इस मामले में ये भी कहा था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि सेमीकंडक्टर अपने देश में बने। अपने देश में अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है तो हथियार से लेकर कलपुर्जे तक और मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए बेहद सही हो जाएगा और इसके लिए निर्भरता भी खत्म होगी और दुनिया भर को भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। भारत के लिए ये एक बड़े मौके की तरह है और जिस तरीके से खजाना खोल दिया है अमेरिका ने, भारत को इस खजाने को ले लेना चाहिए। खैर आज नहीं तो कल रूस के ऊपर लगे हुए
प्रतिबंध तो उठ ही जाएंगे, ये भी तय है। पर इस मौके में भारत की तरफ एक बड़ी लहर आ रही है जिसे भारत को समेटना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस दिशा में और भी पहल करना चाहिए और जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर का हब बनने की कोशिश करनी चाहिए? वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने भी चीन से मदद मांगी थी कि वो भी सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है और ऐसे में चीन उसकी मदद करे। इस मामले में एक बड़ी पुरानी कहावत है, चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे। बाइडेन के साथ कुछ वैसा ही हो गया है। बाइडेन को अचानक से इन मुस्लिम देशों ने जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है और ऐसी स्थिति में ला दिया है कि अब बाइडेन के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और यहाँ तक कि एक सुपर पावर देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति बाइडेन गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। से इस मुसीबत को बुलाया भी बाइडेन ने ही है। जैसा कि बाइडेन ने कल बड़ा फैसला ले लिया और इस फैसले के आधार पर सीधे सीधे रूस से तेल खरीदने को लेकर मना कर दिया, बैन लगा दिया। यहाँ तक शायद बाइडेन को समझ में नहीं आया था, बड़बोली कमला हैरिस को भी समझ में नहीं आया था कि आगे की विदेश नीति चलनी कैसी है। हुआ ये कि रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच तो पहले से तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। तेल की कीमतों को घटाने और हैंडल करने के बजाय अमेरिका ने क्या किया, रूस को ही बैन लगा दिया। अब इसके बाद अमेरिका ने फोन मिलाना शुरू किया और कौन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन मिलाना शुरू किया। किसे? ओपेक देशों को। ओपेक देशों के दो प्रमुख देश सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों ने फोन नहीं उठाया और दोनों ने शर्तें सुनवा दी और ये कहा कि पहले अमेरिका उसकी बात माने तभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत करेगा। यूएई और सऊदी अरब का ये बदला हुआ रूप बाइडेन को बड़ा झटका जरूर देगा। ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फोन किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने बाइडेन के फोन के अनुरोध को ठुकरा दिया। 14 सालों में ये पहली बार है जब कीमतें $130 तक पहुंच गई हैं। सऊदी अरब और यूएई यही दोनों देश हैं जो बड़े पैमाने पर तेल की अतिरिक्त आपूर्ति कर सकते हैं। अमेरिका भी तेल की भारी कीमतों से अब जूझ रहा है और बाइडेन ये सोच रहा था कि वो जब तक ईरान और वेनेजुएला से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका वेनेजुएला और ईरान के ऊपर से प्रतिबंध उठाने के चक्कर में है, तो उससे पहले सऊदी अरब यूएई से बात करके इस मामले का हल निकाल लेते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि ये दोनों देश भी अब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे। वैसे अमेरिका के साथ वैसा ही हो रहा है जैसा अमेरिका दूसरे देशों के साथ करता है। वैसे आपको बता दे, कुछ ही दिनों पहले, करीब 4 से 5 दिन पहले ही पुतिन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात भी की थी। ये जो तेल का पूरा खेल है ये संभालते हैं ओपेक प्लस देश, यानी कि ओपेक के देश और साथ में रसिया। अब रसिया से पंगे लेकर अमेरिका खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उम्मीद है कि अमेरिका को इन सब में अकल आ गई होगी और नहीं आई है तो कुछ दिनों में खुद ही आ जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन ने ये कदम उठाकर अपने और दूरदर्शी सोच को दिखलाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।